नो मंगलानां च सर्वे मंगलम। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद
जय जिनेन्द्र। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पुद्गल विपाकिनी, भव विपाकिनी, क्षेत्र विपाकिनी और जीव विपाकिनी प्रकृतियों के बारे में हमने डिटेल्स पढ़ी थी। और हमने ये भी देखा था कि पुद्गल विपाकिनी जो जो प्रकृतियां हैं उन्हें पुद्गल विपाकिनी क्यों कहा गया है, एंड रेस्ट अदर्स वेयर द जीव विपाकिनी प्रकृतियां, टोटल 76, सॉरी 78। अब आज हम उसमें कुछ एक प्रकृतियां ऐसी हैं जिनमें शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान की आवश्यकता रहती है। तो एक बार हम वो वाली प्रकृतियों को देख लेते हैं। ठीक है, पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां, मतलब यहाँ पे कुछ जिज्ञासा आप लोगों की भी आ सकती है, जो यहाँ पे एक जनरल बताया गया है। जनरल जिज्ञासाएं क्या क्या हो सकती हैं। कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं, अब हमको कंफ्यूजन ये रहेगा कि ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये पुद्गल विपाकिनी है, ये जीव विपाकिनी, लेकिन इन पुद्गल मतलब इन प्रकृतियों को पुद्गल विपाकिनी के अलावा जीव विपाकिनी में भी तो कहा जा सकता था, या फिर जो जीव विपाकिनी वाली प्रकृति है उनमें हमको डाउट आ सकता है कि इसमें भी तो पुद्गलों से रिलेशन हो सकता है, पुद्गलों का परिणमन हो सकता है, तो इसको हमने पुद्गल विपाकिनी में क्यों नहीं लिया है। तो इस टाइप के कुछ, जैसे कि जाति नामकर्म, जो 5 जाति नामकर्म है वो हमने किस में लिए थे। जाति नामकर्म के जो 5 भेद हैं कौन से टाइप में लिए थे। जाति 4 है ना। जीव विपाकिनी में, जीव विपाकिनी में जाति नामकर्म के 5 भेद हैं, भव जीव विपाकिनी में, विपाकिनी में लिए थे, है ना। और उसके अलावा अगर मतलब ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमने जीव विपाकिनी में लिए, ये तो हमने देख लिया, पर किसी को ऐसे क्यूरियोसिटी हुई कि जो जाति नामकर्म है जो हमने जीव विपाकिनी लिया है उसको हम पुद्गल विपाकिनी में भी तो ले सकते थे। एक ये टाइप की जिज्ञासा होती है किसी के मन में। सेकंड है विहायोगति के लिए, कि जो विहायोगति नामकर्म है, विहायोगति का जो विहायोगति को हमने किस में लिया है। जीव विपाकिनी, जीव विपाकिनी में, विहायोगति को जीव विपाकिनी में लिया है, तो इसका संबंध भी कहीं ना कहीं तरह से उसको पुद्गल विपाकिनी बोला जा सकता था। इस टाइप से डाउट्स होते हैं। एक होता है उच्छ्वास नाम कर्म के लिए, कि उच्छ्वास नाम कर्म में भी तो पुद्गलों से रिलेशन, मतलब पुद्गलों के को उच्छ्वास नाम कर्म के रूप में परिणत किया जाता है, तो एक डाउट वो हो सकता है। और फिर चौथा डाउट ये रहता है कि वो सुस्वर दूसरा नाम कर्म जो है, सुस्वर दूसरा नाम कर्म हमने कौन सी प्रकृति में लिया था। जीव विपाकिनी में, जीव विपाकिनी में, तो उसको पुद्गल विपाकिनी में क्यों नहीं लिया। क्यों, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा बोल सकते कि वहां पे भी तो स्वर का मतलब स्वर और सुस्वर और दूसरा मतलब स्वर अच्छा या बुरा होना, तो स्वर भी तो जो पुद्गल है उसी को ही तो, भाषा के पुद्गल को ही तो हम परिणमन करते हैं स्वर के रूप में। तो इस टाइप की 4 जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, तो उनके समाधान बता रहे हैं। पहली जिज्ञासा क्या कहती है, जाति नामकर्म से रिलेटेड, कि जाति नामकर्म क्या होता है। जाति नामकर्म की अगर हम डेफिनेशन उठाएं तो आप में से कोई डेफिनेशन बता सकता है जाति नामकर्म की। बुक में से चलो देख अच्छा, एक जनरल बात करते हैं जाति नामकर्म की। अच्छा, आप कोई बोल रहे थे क्या डेफिनेशन। नहीं, वो बुक में पीडीएफ में सामने खुली हुई है ना। समान इंद्रिय वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं, और उस नामकर्म के उदय को जाति नामकर्म उदय कहते हैं। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है क्या कहीं। नहीं, शायद इसमें तो नहीं लिखा है ना। चलो हम एक बार अभी देखते हैं। समान जिस इंद्रिय कर्म के उदय से एकेंद्रीय आदि को प्राय को प्राप्त करके उसका अनुभव करे, और ठीक है? एकेंद्रीय हो, एक है ना। इंद्रिय तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार जाति नामकर्म की हमने डेफिनेशन तो रख ली, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जाति नामकर्म जो होता है ना, जाति नामकर्म मतलब एक इंद्रिय हो, बेइंद्रिय हो, तेइंद्रिय हो, जीव, इस टाइप से होता है इंद्रियों से रिलेटेड।
तो जो जीव की इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां का संबंध कहीं ना कहीं शरीर से होता है। तो हमने शरीर के पुद्गलों को इंद्रिय के रूप में कोई फॉर्मेशन होता है ऐसा कुछ क्यों नहीं लिया? वहां पे हमने जाति नाम कर्म में जो इंद्रियों से रिलेटेड बातें हो रही हैं, वहां पर हमने उसको, वो भी तो शरीर के पुद्गलों से जाति नाम कर्म का होता है, तो वहां पे हमने मम्मी को आंटी को बताए तो छोटू जी ने से मिलियो तो गायब से बन जाए। रामलाल जी अरे आवाज मत करो भाई, आवाज नहीं आ रही है दीदी। एक बार ना आप लोग जिनके साइड से बैकग्राउंड से जो भी डिस्टरबेंस होता है, आप लोग खुद ही अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना, ताकि दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है? तो यहाँ पे पहला जिज्ञासा जो होती है वो ऐसी होती है कि जो इंद्रियां, किसी को भी एक इंद्री बन रहा है तो उसको एक इंद्री मिल रही है, बेइंद्री बन रहा है तो उसको दो इंद्री, तो ये सब डिसीजन तो मतलब ये इंद्रियों का निर्माण, तो ये इंद्रियों का निर्माण जो है ये सब तो पुद्गल विपाकिनी का कार्य होना चाहिए, तो उसको हमने जीव विपाकिनी में क्यों रखा है? तो वहां पे हमको समाधान देते हैं, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से यहाँ पे हमको समाधान दिया जाता है। पहले तो ये कहा है कि जो जाति नामकरण का रिलेशन इंद्रियों से तो होता है, इंद्रियों का वहां पे लेना देना है, लेकिन इंद्रियों के निर्माण का कार्य जाति नामकरण नहीं होता। जाति नामकरण के उदय से हमने ये पढ़ा कि जाति नामकरण की डेफिनेशन में कि जिस जाति नामकरण का उदय है उस इंद्रिय का उदय होगा, ऐसा कुछ रहता है क्या? मतलब उसको वो इंद्रिया का निर्माण होगा पुद्गलों के माध्यम से, ऐसा हमने डेफिनेशन में नहीं देखा, है ना। वहां पे हमने बस इतना ही देखा है कि जो एकेंद्रीय जाति नामकर्म है, द्विंद्रीय जाति नामकर्म है, त्रिइंद्रिय एक्सेट्रा, जो पांचों जाति नामकर्म है, वो बस ये डिसाइड करते हैं कि उस जीव को कितनी इंद्रियां मिलने वाली है, बस यही डिसाइड करता है। उसके बाद वो इंद्रियां बनाना, उनका निर्माण करना, ये सब कार्य दूसरा होता है, निर्माण नामकर्म वगैरह का होता है। ठीक है? तो अब इसमें हम इसमें एक एग्जांपल ऐसा डेली लाइफ का लेते हैं कि जैसे कोई एक मकान बन रहा है, तो मकान बनाने की प्रक्रिया में मकान का ईंट बनाना करना, ये सब कार्य एक तरफ है, उसको हम पुद्गलों के परिणमन से रिलेट करते हैं, लेकिन उस मकान का नक्शा क्या होना चाहिए वो आर्किटेक्ट डिसाइड करता है। तो आर्किटेक्ट के रूप में यहाँ पे किसको बताया है? जाति नामकरण को। ठीक है? तो जो जिस प्रकार से आर्किटेक्ट स्वयं ये सब चीजें बनाता नहीं है, ईंट नहीं रखता, कभी आपने देखा है कि आर्किटेक्ट का ये काम हो कि वो पूरे मकान को बनाए, ईंट वगैरह रखे, सीमेंट करे, प्लास्टर करे? नहीं, उसका काम होता है बस नक्शा बना के कि ये चीजें यहाँ यहाँ होंगी। तो इसी टाइप से जाति नामकरण में ये डिसाइड करता है कि जीव के ऊपर कितनी कितनी इंद्रियां जीव के होंगी। ठीक है? उसके बाद फिर जो भी बनाने का कार्य होता है वो सब निर्माण नाम कर्म, संघातन नाम कर्म, शरीर बंधन नाम कर्म, ये सब अपना कार्य करते रहते हैं, इनका उदय रहता है उस समय पे। ठीक है? तो इससे हमको क्या क्लियर हो रहा है कि जो जाति नाम कर्म है उसका असर, मतलब उसका जो उदय हो रहा है वो डायरेक्ट जीव के ऊपर हो रहा है, नहीं होता। क्लियर हुआ? ठीक है? अब उसके बाद हम एक चीज और इसी तरह से बोल सकते हैं, अगर आप बोल रहे हो कि जाति नाम कर्म से इंद्रियां वगैरह डिसाइड हो रही हैं, तो इंद्रियों का लेना देना है, तो हम उसको पुद्गल विपाकिनी में बोलते हैं। तो अब ऐसे ही तो हम किसको बोलते हैं? हमारे पास एक उदाहरण हो सकता है वेद वेदनी कर्म। मोहनी कर्म में हमारा भेद होता है, उत्तर प्रकृति होती है मोहनी कर्म की। वेद वेदनी कर्म कितने टाइप के होते हैं? वेद वेदनी कर्म 3 प्रकार के। 3 प्रकार, स्त्री वेद वेदनी कर्म, पुरुष वेद वेदनी कर्म और नपुंसक वेद वेदनी कर्म, ये 3 प्रकृति हमारे वेद वेदनी कर्म की है। तो इनको हमने मोहनी कर्म को किसके अंदर में लिया था? मोहनी कर्म को किसके अंदर लिया है नौ हमने? कषाय वेदनी में, नौ कषाय वेदनी में। मोहनी कर्म के 9 भेद माना। मोहनी कर्म को हमने ये 4 में से किस में लिया है? पुद्गल विपाकिनी, भव विपाकिनी, जीव विपाकिनी या फिर क्षेत्र विपाकिनी? जीव विपाकिनी जीव विपाकिनी में लिया हमने, डायरेक्ट जीव पे उसका असर हो रहा है। तो जिस प्रकार वेद वेदनी कर्म ये डिसाइड करता है कि एक जीव का जो शरीर है उसकी रचना कैसी होगी, उसके अंगोपांग कैसे होंगे, तो वो सब वेद वेदनी कर्म क्या डिसाइड करने वाला होता है। वेद वेदनी कर्म के उदय से ये सब डिसाइड होता है। प्लीज जिनके भी एनोटेशंस ऑन है ना, आप ऑफ कर लीजिए एक बार। ठीक है? तो जिस प्रकार वेद वेदनी कर्म के उदय से जीव के शारीरिक रचना वगैरह डिसाइड होती है, चिन्ह, शारीरिक चिन्ह डिसाइड होते हैं,
लेकिन उसको बनाने वाला वेद वेदनी कर्म नहीं होता। वो सिर्फ डिसाइड करता है कि फिजिकल रचना कैसी होगी। जिस जीव के जैसा वेद वेदनी कर्म का उदय होता है उसका वैसा शरीर का निर्माण होता है। इसी प्रकार जैसे जीव के जाति नाम कर्म का उदय होता है, अगर उसके पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय तो उसके पास 5 इंद्रिय वाली रचना होगी। तो ये इसी से हम बेस्ट समझ सकते हैं कि जिस प्रकार वेद वेदनी कर्म को हमने जीव विपाकिनी लिया है, उसी प्रकार हम जाति नाम कर्म को भी जीव विपाकिनी लेंगे। ठीक है, इसमें पुद्गलों का डायरेक्ट परिणमन नहीं होता, पुद्गल के माध्यम से वो उदय में नहीं आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विहायोगति नाम कर्म। अब विहायोगति नाम कर्म को हमने किस में लिया था? जीव विपाकिनी में लिया था। जीव विपाकिनी लिया। यहाँ पे भी एक डाउट होता है, विहायोगति क्या है? त्रस जीव के हलन चलन आदि शारीरिक क्रियाएं हैं। तो हलन चलन की शारीरिक क्रियाएं भी तो पुद्गल के रूप में हो सकती हैं। यहाँ पे भी तो पुद्गल का रिलेशन हो सकता है, पुद्गल विपाकिनी में बोल सकते थे इसको, तो फिर इसको जीव विपाकिनी में क्यों रखा? तो यहाँ पे हमको उसका एक्सप्लेनेशन, उसका समाधान हमको ये दिया है कि ये जो विहायोगति है ना, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या कहती है कि जीव का हलन चलन आदि जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो अच्छी होंगी या बुरी होंगी। वहां पे शारीरिक क्रियाओं का कोई भी पुद्गलों का परिणमन नहीं होता, पुद्गल के माध्यम से वो उदय में नहीं आती हैं। ठीक है, समझ में आया? विहायोगति नामकरण का जब उदय रहेगा ना तो अच्छा ठीक है, आराम से करते हैं। विहायोगति जाति नामकरण में सबको क्लियर हुआ? किसी के डाउट है कुछ? दीदी इसमें मौन्य कर्म की प्रकृतियां तो नहीं आई है ना जीव विपाकिनी में? मौनी कर्म की आई है। हमने जीव विपाकिनी 78 कैसे करे थे, एक बार फिर से रिकॉल करवा दीजिए, कोई किसी को ध्यान में हो तो। उसमें गति 4, विहायोगति 2, जाति 5, ठीक है, परागात अष्टक में 2 उच्छ्वास और तीर्थंकर। ठीक है, बाकी त्रस और स्थावर में मैंने त्रस, बादर, पर्याप्त, सुबक, सुस्वर, आदेय और यश कीर्ति। और स्थावर में सूक्ष्म, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, दुर्भग, सुस्वर, अनादेय, अयश कीर्ति। हाँ, इसमें मोहिनी कर्म की नहीं है कुछ भी। 6 नहीं सॉरी 7 यहाँ पे 7 है। त्रस दशक में 7 हो गई, स्थावर दशक में 14, उसके बाद 2 लीन और फिर गति 4 20, जाति 5 25, विहार, बस फिर और कुछ नहीं था ना? नहीं। तो इसमें मौनी की तो आई नहीं ना कोई भी प्रकृति। मोहिनी की तो 28 की 28 आ जाएंगी ना। इसमें है ना। एक बार प्लीज, कितने हुए थे हमारे? 25 हुए थे जाति तक, उसके बाद विहायोगति 2, ठीक है, हुए 27। उसके अलावा कोई और है क्या? विहायोगति तक ही है जहां तक मुझे ध्यान है ना? एक बार रिपीट करिए। 27 ना 27 ही हुई है ये। 34 बाकी टोटल कितनी बोली? 9 10 11 कौन सी? 78 बोली। अब जी विपाकिनी 78 है, उसमें से जो अभी हमने काउंट करी वो तो 27 ही हुई, तो बचे क्या? बची कौन सी प्रकृति है? मोहिनी कर्म। अनवर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय। जो हमने अभी 27 काउंट करा है ना, वो 27 प्रकृति नाम कर्म की है। ओनली नाम कर्म की प्रकृति है। अच्छा। नाम कर्म के अलावा टोटल ज्ञानावर्णी की 5, सिर्फ दर्शनावर्णी की 9, वेदनी की 2, एक बार मौनी की 28, अंतरायण की 5, गोत्र कर्म की 2, अंतराय कर्म की 5। ठीक है, जी। जिस प्रकार हमने जो यहाँ पे देख रहे हैं 122 प्रकृति टोटल में से हमको देखना है। यहाँ पे हमको सिर्फ नाम कर्म की 67 प्रकृति में से नहीं देखना है। अगर हम नाम कर्म की 67 प्रकृति में से देखेंगे तो 27 प्रकृति हमने जीव विपाकिनी में देख ली, उसके बाद कुछ भव विपाकिनी है, और नहीं भव विपाकिनी तो नहीं है, क्षेत्र विपाकिनी है, और बची हुई पुद्गल विपाकिनी है। तो ये तो हमने देख ली। 38 प्लस 2 40, और 40 और 27, टोटल नाम कर्म की 67 तो हो गई। लेकिन अच्छा, मैं ज्यादा फास्ट जा रही हूँ क्या? एक बार जो हमने नाम कर्म की देखी टोटल 67 कैसे डिवाइड किया, समझ आया? नाम कर्म की 67 प्रकृतियों में से 38 प्रकृतियां तो पुद्गल विपाकिनी है, आप नोट भी कर सकते हैं। नाम कर्म के 67 प्रकृति में से 38 प्रकृति पुद्गल विपाकिनी है,
दो प्रकृति, दो नहीं सॉरी 4 प्रकृति, 36 है ना? हाँ 36 सॉरी 36 पुद्गल विपाकिनी है, 4 प्रकृति क्षेत्र विपाकिनी है और 27 प्रकृति जीव विपाकिनी। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि 36 प्रकृति तो हो गई अपनी पुद्गल विपाकिनी की, 4 प्रकृति हो गई उसकी क्षेत्र विपाकिनी की, और 4 प्रकृति होगी वो आयु वाली, तो ऐसे हो गए 44। तो बाकी जो 78 बची वो सारी जीव विपाकिनी है। यहाँ पे हम हाँ वो तो ठीक है, वो तो है ही, पर यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हुआ उनको कि हमने जीव विपाकिनी में मोहिनी कर्म कहाँ लिया। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि हमने टोटल जितनी प्रकृति ली है वो 122 प्रकृति, उदय योग्य जो 122 प्रकृति होते हैं उसमें हमने डिवाइड किया है, ना कि सिर्फ नामकर्म। अगर हम सिर्फ नामकर्म को उठाते हैं तो उसमें डिवीजन कैसा आता है, पुद्गल विपाकिनी 36, क्षेत्र विपाकिनी 4, जीव विपाकिनी 27। ये तो हो गई 67 प्रकृति। अब 122 में से नामकर्म की तो 67 देख ली, बची कौन कौन सी प्रकृति, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य, गोत्र, अंतराय। ये अभी हमारे पास 7 कर्म और बचे हैं। इनकी जो उत्तर प्रकृति है वो सभी आयुष्य की 4 छोड़कर, आयुष्य की 4 काय में आएंगी भव विपाकिनी में। उसके अलावा कितने कर्म बचे, 6 कर्म। 6 कर्म की जितनी भी उत्तर प्रकृति, ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहनी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी की 2, मोहनी कर्म की 28, फिर आयुष्य गोत्र की 2 अंतराय की 5, ये मिला के प्लस नाम कर्म की 27, ये सभी मिला के 78 प्रकृति किसकी होती हैं, जीव विपाकिनी की। क्यों? क्योंकि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी तो एक बार आप रिकॉर्डिंग्स वापस देख सकते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी आदि जो भी प्रकृति, जो भी कर्म की उत्तर प्रकृति है वो डायरेक्ट जीव पे ही अपना फल दिखाती हैं, इसलिए उनको सबको जीव विपाकिनी में रखा है। ठीक है, तो हम एक मैम जय जिनेन्द्र। हाँ जय मैम रिकॉर्डिंग नहीं खुल रही है, वो आप जो भेज रहे हैं ना आपकी रिकॉर्डिंग नहीं खुल रही है। रिकॉर्डिंग्स प्ले हुई थी बीच में, एक लास्ट 27th वाली नहीं हो रही थी प्ले, फिर वो उन्होंने वापस से डाल दी थी दूसरी बार डिलीट करके। लेकिन पहले से जब से क्लास चालू हो गई है तब से एक भी रिकॉर्डिंग नहीं खुल रही है। मेरे पास तो खुल रही है, आप एक बार अपने जो भी कनेक्शंस हैं वो देख सकते हैं। वो कुछ बता रहे हैं ऐसे कि मतलब मोबाइल में मतलब रिकॉर्डिंग हुई है नहीं, ऐसा कुछ बता रहे, मैसेज डाल रहे वो। जब रिकॉर्डिंग चालू करते हैं ना तो कुछ हो रहा है, करप्शन क्या हो रहा है ऐसा। आप एक बार दिखवा लीजिए, या तो आप लैपटॉप या जैसे भी रहे, अभी मतलब रिकॉर्डिंग्स तो प्ले हो रही हैं, ये तो मतलब ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार आपके सिस्टम को ध्यान में कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं विहायोगति नाम कर्म पे। जीव जाति नाम कर्म की सब क्लियर होगा एक बार। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं विहायोगति नाम कर्म पे। अच्छा इसमें कुछ बता रही थी मैं, चलो जैसे ध्यान में आएगा। विहायोगति नाम कर्म, विहायोगति नाम कर्म को जीव विपाकिनी प्रकृति क्यों कहा है? ऐसा डाउट होता है कि वो तो हलन चलन का रिलेशन है, वो भी शारीरिक क्रियाओं से, तो शारीरिक क्रियाओं के मतलब शरीर के पुद्गलों का कोई लेना देना होना चाहिए। तो उसमें बताते हैं कि विहायोगति की डेफिनेशन क्या कहती है कि जीव की जो हलन चलन है वो अच्छी होगी या बुरी होगी, प्रशस्त होगी या अप्रशस्त होगी, वो डिसाइड करना वो किसके उदय में होता है, विहायोगति नाम कर्म के उदय में। यहाँ पे पुद्गलों का ग्रहण करना, पुद्गलों का परिणमन करना, ये सब कार्य नहीं होता विहायोगति नाम कर्म के उदय के कारण। ठीक है, वो डायरेक्ट जीव पे ही अपना असर करती है कि जीव की जो चाल ढाल होगी वो कैसी होगी। जिस प्रकार से हम देखते हैं आदे अनादे, सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ, ये सब हम देखते हैं ना, इनमें क्या होता है, जीव का जीव ग्रहण करने, मतलब जीव आदे में क्या होता है कि जीव आदे नाम कर्म की एक बार डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। जीव ग्रहण करने योग्य मतलब जीव की बातों को, उसको अगर हम ऐसे समझे तो जीव की बातों को, जीव को एक्सेप्ट किया जाता है, और जहां पे उसका एक्सेप्टेंस नहीं होता वो अनादे का उदय रहता है ना। तो वो किस पे फल दे रहा है, डायरेक्ट जीव पे ही फल दे रहा है। इसी प्रकार जीव के जैसे कि सुस्वर दुस्वर है, तो जीव के स्वर मधुरता युक्त है या फिर कर्कशता युक्त है, मतलब वो जीव के स्वर अच्छे हैं या बुरे हैं, सुस्वर है या दुस्वर है, वो भी डायरेक्ट जीव पे ही
उसका विपाक आ रहा है, वो जीव को ही मतलब उसके उदय से ही डिसाइड होगा कि जीव का प्रशस्त है या अप्रशस्त उसका हलन चलन। तो इसमें पुद्गलों का कोई ग्रहण और परिणमन नहीं होता, इसलिए इसमें जिस प्रकार से पुद्गल विपाकिनी की हमने एक एक प्रकृति पढ़ी थी, वहां पे पुद्गलों को ग्रहण करके उस रूप में परिणमन होता है, वैसा विहायो गति में कुछ नहीं होता, इसलिए हमने इसको क्या रखा है, जीव विपाकिनी में रखा है। क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़े, चलो ठीक है। उच्छ्वास नामकर्म, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं एक बार क्लास में। ये डाउट भी उठा था कि जिस प्रकार उच्छ्वास नामकर्म के लिए बोलते हैं कि उच्छ्वास नामकर्म में हम क्या करते हैं, जो औदारिक, पैकरी, आहारक वगैरह के जो आहार वर्गड़ा के पुद्गल है, उन्हीं को ग्रहण करके उच्छ्वास श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणमन करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रहण करना और परिणमन है, तो ये पुद्गलों का ग्रहण और परिणमन है। ये उच्छ्वास नामकर्म को हमने पुद्गल विपाकिनी में क्यों नहीं रखा? तो वहां पे हमको क्लियर पता चला था कि उच्छ्वास नामकर्म के उदय से ग्रहण और परिणमन नहीं होता। उच्छ्वास नामकर्म का जब उदय होता है तब जीव के ये शक्ति प्राप्त होती है, ये सामर्थ्य प्राप्त होता है। कैसा सामर्थ्य? कि जीव अब उच्छ्वास लेने योग्य है, बस इतना ही बताते हैं कि जीव के पास उच्छ्वास लब्धि प्राप्त हो गई है। अब वो पर्याप्त होगा और उसके फिर वो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति को पूर्ण करेगा और फिर उसके बाद वो श्वास ब्रीथ इन ब्रीथ आउट लेगा, वो प्रोसीजर सब बात की होती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कि उच्छ्वास नामकर्म का डेफिनेशन क्या कहती है कि जीव उच्छ्वास लब्धि से युक्त होगा, मतलब उसके पास ये पावर होगी कि वो उच्छ्वास ले सकता है या नहीं ले सकता। ठीक है, वहां पे कोई भी आनापान के पुद्गलों का ग्रहण करना और परिणमन करना नहीं होता। ठीक है, तो पहला पॉइंट सिर्फ उच्छ्वास नामकर्म के उदय से जीव सिर्फ उच्छ्वास लब्धि से युक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एक और समाधान देते हैं कि पुद्गल विपाकिनी का कार्य क्या होता है, शरीर के पुद्गलों को शरीर से संबंधित चीजों में परिणमन करना, जैसे कि अंगोपांग हुए, सहनन आदि हुए। पर यहाँ पे शरीर के पुद्गलों को तो ग्रहण कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रेंज है ना, यहाँ पे कार्य किस चीज का हो रहा है, पुद्गल विपाकिनी में हमने क्लियर बोला कि शरीर के पुद्गलों का ग्रहण और उसको शरीर के रूप में ही, शरीर के कोई से पार्ट के रूप में ही परिणमन होना, टोटल रिलेशन शरीर से है। पर यहाँ पे जो पुद्गलों का ग्रहण हो रहा है वो शरीर के पुद्गल तो है, शरीर वर्गना के पुद्गलों में से हम ग्रहण करते हैं, लेकिन उसका परिणमन किसके रूप में होता है, श्वासोच्छ्वास के रूप में। तो जिस प्रकार हमने अच्छा वो हमने क्षेत्र, हाँ वो हम देख चुके हैं ना क्षेत्र विपाकिनी में कि किसी भी प्रकार, इसमें वो दिया है क्या, नहीं दिया ना, वो पहले ही आ चुका था। देखो ये वाले पॉइंट पे कि जिस प्रकार कोई भी क्षेत्र मतलब किसी ना किसी क्षेत्र पे तो उदय में आता ही है, तो फिर हमने सिर्फ ये अपने अनुपूर्वी को ही क्षेत्र विपाकिनी क्यों लिया है। देखो ये यहाँ पे जिज्ञासा है कि सभी कर्म प्रकृति किसी ना किसी क्षेत्र में अपना फल प्रदान करती है, तो सिर्फ चारों अनुपूर्वी को ही क्षेत्र विपाकिनी क्यों कहा है? कपड़े आए हैं। क्षेत्र विपाकिनी की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जीव सिर्फ विग्रह गति में ही अपना फल प्रदान करे, फल आए, उसका विपाक हो उसका। तो ये डेफिनेशन से मैच करता हुआ होना चाहिए, इसीलिए हमने सिर्फ अनुपूर्वी ही एक ऐसी प्रकृति है, चारों अनुपूर्वी, जो क्षेत्र विपाकिनी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। इसी प्रकार से भव विपाकिनी के लिए भी हमको जिज्ञासा आई थी कि जिस प्रकार गति भी जो होती है वो गति भी उसी गति में उसका उदय होता है, जैसे नरक गति का उदय किसमें होगा, जब उसका नरक का भाव चल रहा होगा। लेकिन वहां पे हमारी भव विपाकिनी की डेफिनेशन क्या कहती है कि स्वयोग्य भाव में प्रदान अपना फल देती है, लेकिन दूसरी डेफिनेशन उसकी ये भी कहती है कि जब तक उसका पूर्ण उससे उदय खत्म नहीं होता, सारी प्रकृति जितनी भी उसकी आत्मा में है प्रकृतियां, मतलब उस प्रकृति के जितने भी टोटल उद्गल कर्मदली हैं, वो सब जब तक क्षय नहीं हो जाते आत्मा से, जब तक मतलब वो उदय में आके नहीं निकल जाते, जब तक जीव उस भव से छुटकारा नहीं पा सकता। तो ये वाली डेफिनेशन कौन सेटिस्फाई करता है, सिर्फ आयुष्य नाम कर्म, इसीलिए हमने उसको भव विपाकिनी में रखा। तो इसी प्रकार से उस पर्टिकुलर चीज में, जैसे भव विपाकिनी में उस भव से छुटकारा होना भी जरूरी है, क्षेत्र विपाकिनी में उस क्षेत्र विपाकिनी में सिर्फ विग्रह गति में कार्बन शरीर का योग के समय पे ही उसका उदय होना सेटिस्फाई करता है, तो ही वो क्षेत्र विपाकिनी कहलाएगी।
वैसा ही पुद्गल विपाकिनी की जो डेफिनेशन होती है ना, वो ये कहती है कि पुद्गल के माध्यम से अपना फल प्रकट कर रही है। उसके साथ साथ दूसरी सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए कि वो शरीर के पुद्गलों का ही परिणमन कर रही है। और तीसरा सेटिस्फेक्शन ये मांगता है कि पुद्गल शरीर के पुद्गलों का शरीर से संबंधित चीजों में ही परिणमन होना चाहिए। ये 3 पॉइंट पुद्गल विपाकिनी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा विहायोगति नामकर्म है, वो विहायोगति नहीं, उच्छ्वास नामकर्म है, वो पुद्गलों का ग्रहण तो हो रहा है शरीर के पुद्गलों का, लेकिन उसका परिणमन श्वासोच्छ्वास के रूप में हो रहा है। वहां पे शरीर से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं है। इसीलिए हमने उसको जो उच्छ्वास की लब्धि है उसके मतलब वहां पे जो हमारी श्वासोच्छ्वास होती है, जैसे हमारे अंगोपांग बन रहे हैं, हमारे शरीर औदारिक शरीर आदि बन रहे हैं, तो वो किस वजह से बन रहे हैं? जब हमारे पुद्गलों का ग्रहण हुआ और उसके रूप में शरीर के रूप में या शरीर अंगोपांग के रूप में परिणमन हुआ, तभी जाके हमारा वो शरीर बना। लेकिन श्वासोच्छ्वास हम कब लेंगे? जब ऐसे बस नहीं ले लेंगे कि हमने ग्रहण कर लिया और उसको श्वासोच्छ्वास के पुद्गलों में परिणमन कर दिया तो हमारा वो हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, जब तक जीव उच्छ्वास लब्धि से युक्त नहीं होता, अगर उसके उच्छ्वास लब्धि नहीं है, उच्छ्वास लब्धि कब आएगी? उच्छ्वास नामकर्म के उदय में। अगर जीव का उच्छ्वास नामकर्म का उदय नहीं है तो जीव में इतनी कैपेबिलिटी होगी ही नहीं कि वो पुद्गलों को ग्रहण परिणमन करे या फिर उच्छ्वास श्वासोच्छ्वास ले सके। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट होते हैं। अब इसमें एक चीज और ऐसी देख सकते हैं कि हमारे पास जिस प्रकार पहले बोलते थे, तो पहले ये डाउट होता ही नहीं था कि श्वासोच्छ्वास, मतलब पहले बोलते थे कि श्वासोच्छ्वास वर्गना एक अलग होती है, तो फिर वहां पे तो श्वासोच्छ्वास का कोई लेना देना था ही नहीं शरीर के पुद्गलों से। पर अब हमारे ये बात आ गई कि श्वासोच्छ्वास जैसी कोई वर्गना नहीं होती है। अगर श्वासोच्छ्वास को जीव को लेना है, अगर ग्रहण करना है, तो वो शरीर के पुद्गलों को शरीर के जो वर्गना के पुद्गल हैं उनको ही ग्रहण करके उच्छ्वास के रूप में परिणमन करता है। अब ये बात हमको पता चली है। ठीक है, तो उसके पास इससे क्या फलित होता है कि जीव के पास अगर उसको श्वासोच्छ्वास लेना है तो जो रेंज है ना पुद्गलों को ग्रहण करने की, वो रेंज किस में आती है? आहार वर्गना में। आहार वर्गना में। वो सिर्फ आहार वर्गना की, मतलब आहार वर्गना, ऐसा वर्गना हमने क्या समझा था? वर्गना क्या है? सेम नंबर ऑफ पुद्गल, सेम नंबर ऑफ प्रदेश के ग्रुप को, मतलब जो प्रदेश का ग्रुप था स्कंद, तो सेम नंबर ऑफ प्रदेश वाले जितने भी स्कंद हैं वो सब मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, वो एक वर्गना हो जाती है। ये हमने समझा था। तो जो वर्गना है, जो कैटेगरी है, वो काउंटिंग है उसमें, मतलब उसके अंदर में प्रदेशों की काउंटिंग है। तो जीव को जब श्वासोच्छ्वास लेना होता है तब भी उसको उतने ही काउंटिंग के प्रदेश वाले स्कंद को ग्रहण करना होता है, और जब जीव को शरीर आदि अंगोपांग आदि बनाना होता है तो भी उतने प्रदेश की काउंटिंग वाले स्कंद को ग्रहण करना होता है। तो वहां पे उसका लेना देना शरीर के पुद्गल वो है ऐसा नहीं बोलेंगे। वहां पे उसकी रेंज वही है जिसमें से वो आहार वर्गना में से ही वो, उस रेंज में से ही वो उठाता है उच्छ्वास लेने के लिए, क्योंकि वहां की काउंटिंग उसके उच्छ्वास श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणमन करने के लिए ही आवश्यक है। तो इसलिए बोलते हैं कि वो जो वर्गना है उसी वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करता है और उसको श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणमन करता है। ठीक है, तो ये श्वासोच्छ्वास को हमको शरीर से रिलेटेड नहीं समझना चाहिए। शरीर वर्गना के पुद्गल है, मतलब वर्गना मतलब क्या? कैटेगरी। शरीर जिस कैटेगरी में से हम शरीर औदारिक वैकरी वगैरह शरीर बनाते हैं, उसी कैटेगरी में से हम श्वासोच्छ्वास के पुद्गलों को भी ग्रहण करते हैं, मतलब श्वासोच्छ्वास लेते हैं। पुद्गल वही रेंज के होते हैं। क्लियर हुआ? दोनों अलग अलग चीज है, रेंज सेम है, बस वर्गना एक ही होती है। इसलिए हमने उच्छ्वास नामकर्म को पुद्गल विपाकिनी में नहीं रखा। डायरेक्ट जीव की लब्धि से रिलेटेड होता है तो उसको जीव विपाकिनी रखा। आगे बढ़ते हैं। सुस्वर और दुस्वर। सुस्वर और दुस्वर को भी उन्होंने सेम चीज कही है कि उसमें सुस्वर और दुस्वर में तो पुद्गलों का परिणमन है, तो फिर उसको पुद्गल विपाकिनी होना चाहिए। पर फिर उसमें बताते हैं, क्लियर करते हैं कि पुद्गल विपाकिनी की जो डेफिनेशन कहती है वो शरीर के पुद्गलों का लेना, ग्रहण करना और परिणमन होना। यहाँ पे सुस्वर और दुस्वर किसके वर्गना के पुद्गल लेता है? सुस्वर दुस्वर के उदय में
भाषा वर्गणा। तो भाषा वर्गणा के पुद्गलों का ग्रहण करना और उसका परिणमन होना सुस्वर दुस्वर के रूप में, वो रिलेशन शरीर के पुद्गलों से नहीं है, तो इसलिए हमने उसको पुद्गल विपाकिनी नहीं माना है। डायरेक्ट जीव में उसका असर होता है तो जीव विपाकिनी में डाल दिया। ठीक है, अभी इन चारों से रिलेटेड किसी के कोई डाउट है क्या? दीदी एक मेरे को ये पूछना है कि जो अनुपूर्वी ये है प्रकृति, इसमें जो लिखा है विग्रह गति में मात्र कार्बन शरीर कायोग के समय अपना फल प्रदान करती है, तो किस तरह का फल प्रदान करती है ये? वो उसका उदय उस समय पर होता है। वो फल किस तरह से प्रदान करती है? आनुपूर्वी, जिस आनुपूर्वी का उदय होता है ना, उस दिशा में हम जा रहे होते हैं, ऐसे समझना। प्रैक्टिकल भाषा में आप बोल रहे हो ना कि ऐसे प्रैक्टिकल हम देखें तो किस तरह से उसका उदय होगा, है ना? तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना, तो जैसे अगर हम नरक गति में जा रहे हैं, अगला भाव हमारा नरक का है, अगर हम नरक गति की तरफ जा रहे हैं ना, तो उस समय पे हमारे नरक आनुपूर्वी का उदय माना जाता है विग्रह गति में, ओनली कार्बन शरीर का योग के समय पे। उस समय तेजस शरीर नहीं रहता है? तेजस का यहाँ पे लेना देना नहीं है, खाली कार्बन का ही समझना है। हाँ, तेजस तो हमेशा रहता होगा ना? तेजस शरीर कार्बन शरीर ये तो रहते हमेशा हैं। रहेंगे ना, ये हमेशा रहेंगे। यहाँ पे कार्बन शरीर की बात नहीं हो रही है, और तेजस शरीर नाम कर्म से आप लोग कंफ्यूजन मत रखना। तेजस शरीर नाम कर्म या कार्बन शरीर नाम कर्म वो क्या है? तेजस शरीर को बनाने के लिए उनका उदय चाहिए, कार्बन शरीर को बनाने के लिए उनका उदय चाहिए। वहां पे तेजस शरीर का बनाना और कार्बन शरीर का बनाना ये सब नहीं चलता वहां पे, मतलब तेजस शरीर का बनाना नहीं चलता, तेजस नाम कर्म का उदय है वहां पे, ऐसा नहीं बोलेंगे। मैंने जो योग बोला ना आपने, डेफिनेशन में क्या पढ़ा? कार्बन शरीर पढ़ा, आप उसको ध्यान से पढ़ो। वो वर्ड क्या है कार्बन के पास? कार्बन काय योग, मैंने अपने जो योग 15 उसके हिसाब से समझना है। हाँ, उसमें हमारे औदारिक काय योग होता ही नहीं है, मतलब मन वचन तो नहीं है। उसके बाद काय योग में देखे तो औदारिक मिश्र नहीं होगा, वैक्री मिश्र नहीं होगा, हारक मिश्र नहीं होगा, क्योंकि उनका तो आहार ग्रहण ही नहीं करा है ना, पिछले वाले का छोड़ दिया, नए वाले का लिया नहीं है अभी, ऐसी अवस्था है। तो ऐसी अवस्था में ना तो औदारिक है ना वैक्री है, आहारक तो होगा ही नहीं, विग्रह गति की बात चल रही है तो उस समय पे सिर्फ और सिर्फ उसका कार्बन का योग एक्टिव होता है। ऐसे समय पे हम जिस कर्मों का, जिन प्रकृतियों का उदय होता है, उनको क्षेत्र विपाकिनी बोलते हैं। अच्छा, एक और मेरे को पूछना, ये जीव विपाकिनी में कुल कितनी प्रकृतियां हुई है? फिर 27 तो नाम कर्म की हो गई, 5 ज्ञानावर्ण की, 9 दर्शनावर्ण की, 2 वेदनी की, 28 मौनी की, और 2 गोत्र और 5 अंतराय की। ये सभी इसी में आएगी जीव विपाकिनी में? ये सब जीव विपाकिनी में। टोटल 78 हो गई ना? हाँ, टोटल 78 हो गई। ओके, ठीक है, मैं टोटल करके देख लेती हूँ। 78 है, 78। अभी सबकी हो गई। ये डाउट और किसी के हैं क्या? चैप्टर हमारा एंडिंग पे है। किसी के और कोई डाउट तो नहीं है ना? अब यहाँ पे हमको अध्याय से क्या शिक्षा प्राप्त हुई है? जैसा कर्ता जीव है ऐसा ही फल पाए, वैसा ही फल पाए, जाने कर्म विपाक को समता में रम जाए। तो कर्म का विपाक मतलब जिस जिस माध्यम से जीव ने जैसा कर्म किया था वैसा ही उसका विपाक आया। और जिस जिस तरह से हमने यहाँ पे 4 टाइप के विपाक पढ़े कि किस किस माध्यम से जीव पे उदय आता है। तो जब हम इस कर्मों के विपाक को जान लेते हैं तो हम समता भावों में रम जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ठीक है, ये हमको भी लीन होना है। अब धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कर्मों के प्रवेश ग्रंथ के अध्याय नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया। हमने 1 2 3 4 5 अध्याय के प्रवेश में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमको हमारा कर्मों से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया है, और भी आगे बहुत होना है, बहुत ही ज्यादा होना है। अभी तो हमने बहुत कम पढ़ा होगा, लेकिन जितना पढ़ा हमारे पिछले नॉलेज के हिसाब से तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। तो अब जैसे जैसे हम आगे नॉलेज में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे समता भावों में भी हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये हमको अध्याय से शिक्षा प्राप्त हो रही है। दीदी ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया ना? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
इस पूरे चैप्टर में किसी के कोई डाउट है क्या? नहीं, डाउट नहीं है। अब ये चैप्टर हो गया ना, तो इस चैप्टर से संबंधित एक हम लोगों को पेपर दे दीजिए आप, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमको समझ पड़ेगा कि हम कितना कर पाए हैं। ठीक है, मैं एक बार मैनेजमेंट टीम से वो बात करने के भाव हाँ। रखती हूँ, जैसा भी उनकी सेटिंग होती है। ठीक है, क्योंकि बुक्स तो अभी आई नहीं है। ठीक है। अभी और किसी के कोई डाउट है क्या? ये 4 कर्म विपाक कौन से बताए थे? 4 टाइप के जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पुद्गल विपाक, भव विपाक, भव, क्षेत्र, क्षेत्र और जी। ठीक है। ये 4 विपाक हैं। इनके माध्यम से जो विपाक मतलब उदय, पुद्गलों के माध्यम से जो उदय हो रहा है, और उन प्रकृतियों को पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां बोल देते हैं। ठीक है, जी। और किसी के कोई डाउट है? जय जिनेन्द्र दी। हाँ, जय जिनेन्द्र। दी, मेरे को बोलना था कि ये जो उच्छ्वास नामकरण की जो जिज्ञासा अभी आपने क्लियर करी थी, इसके अंदर जो पुद्गल जो उच्छ्वास के लिए ग्रहण करते हैं वो सेम होते हैं जो हम आहार वर्गणा में लेते हैं, इसलिए उसको वैसे समझा। लेकिन वो जो ग्रहण करते हैं वो शरीर का कोई पार्ट नहीं बनता, इसलिए उसको जीव में डाला, राइट? यही है। हाँ। लेकिन जो ग्रहण कर रहे हैं वो जो शरीर के लिए ग्रहण कर रहे हैं वो सेम टाइप है, लेकिन वो सेम नहीं है। मतलब जो पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं उससे शरीर बन रहा है वो अलग, और जो उच्छ्वास के लिए ले रहे हैं वो अलग। ऐसा देखो, जो पुद्गल होते हैं ना, पुद्गल तो काउंटिंग से एक ग्रुप बना के रख दिया है बस। पुद्गलों में कोई शक्ति नहीं है, पुद्गलों में कोई भी शक्ति नहीं है। पुद्गल को जब हम ग्रहण करते हैं, उसमें हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम उसमें कैसा वाला फल देना चाह रहे हैं। तो जो हो सकता है कि जो काउंटिंग, जैसे मान लो 700 प्रदेश का एक स्कंध बना, ऐसे टाइप के स्कंध वालों का बहुत सारे स्कंधों का एक ग्रुप है, उसमें से हमने 700 प्रदेश वाले स्कंद को ग्रहण करके हमने शरीर अंगोपांग नाम कर्म के रूप में उसको ग्रहण करा और परिणमन कर दिया। मान लो आहारक शरीर अंगोपांग के नाम, आहारक शरीर अंगोपांग के रूप में परिणत कर दिया। सेम हो सकता है कोई और जीव 700 प्रदेश ही लिए थे ना अभी हमने, 700 प्रदेश वाले स्कंध को कोई और जीव भी, क्योंकि स्कंध तो प्रदेश तो मिलते बिखरते रहते हैं, पुद्गलों का स्वभाव ही मिलना बिखरना है, तो बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे 700 प्रदेश वाले स्कंध। तो 700 प्रदेश वाले स्कंध को कोई और जीव ने ग्रहण करा है और उसमें उसने श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणमन कर दिया उसका, उसमें उसने वैसी वाली शक्ति डाल दी। पुद्गल में, पुद्गलों में शक्ति डालना, ये तो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ ही लिया था कि पुद्गलों में शक्ति डालने वाला कौन है? आत्मा स्वयं। आत्मा, राइट। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, जैसे मैं खुद भी 700 वाला एक स्कंद ग्रहण करी, एक वर्गणा ग्रहण करी, और उससे मैंने अंगोपांग बनाया, मतलब मेरी आत्मा ने उसमें वो शक्ति डाली। लेकिन वो सेम 700, उसी सेम को तो वो उससे तो उच्छ्वास नहीं होगा, उसके लिए और एक 700 होगा अलग। हाँ, कोई भी, ये तो कॉमन ही चीज है कि जिस वर्गणा को आपने ग्रहण करके एक कर्म डिसाइड कर दिया, सेम पुद्गलों से आप दूसरा नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको दूसरे प्रदेश लेने ही पड़ेंगे, भले आप शरीर के रूप में करो और शरीर अंगोपांग के रूप में करो, दोनों के लिए आपको अलग अलग 700 वाले लेने पड़ेंगे। ओके, बस खाली सेम कैटेगरी वाले को ग्रहण करके हम 2 फंक्शन कर सकते हैं कर रहे हैं कि हम उसकी फंक्शनिंग क्या कर रहे हैं। हाँ, ओके, डन, क्लियर थी, थैंक यू। है ना? और किसी के कोई डाउट है? बाकी सब जो डाउट्स नहीं पूछ रहे, सबको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है? हाँ बहुत दीदी। अच्छी बात है। एक बार शॉर्ट रिवीजन का बोला है, तो हम शॉर्ट रिवीजन एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट रिवीजन में सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था? 4 टाइप के विपाक होते हैं, पुद्गल विपाक होता है, भव विपाक होता है, क्षेत्र विपाक होता है, जीव विपाक होता है, जिसके माध्यम से जीव का जैसा विपाक मतलब जैसा फल प्रकट होता है, प्रदान किया जाता है, वैसा वो विपाकिनी प्रकृति कहला जाती है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने, ठीक है, ये तो ग्रुप्स देखे थे हमने। ग्रुप के बाद फिर पहला आया हमारा पुद्गल विपाकिनी। पुद्गल विपाकिनी मतलब जो कर्म प्रकृतियां शरीर के पुद्गलों में अपना फल प्रदान करती हैं, पुद्गलों को शरीर अंगोपांग सहनन संस्थान आदि से संबंधित, आदि कौन से? शरीर से संबंधित विभिन्न रूपों में परिणमन करती हैं, उसको पुद्गल विपाकिनी प्रकृति कहते हैं।
ठीक है। तो ये ऐसी पुद्गल विपाकिनी प्रकृति 36 थी। हमने देखा था एक एक प्रकृति के बारे में। जो सबसे पहले हम आते हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी वगैरह, ये सभी, इनमें कोई शरीर के पुद्गलों का लेना, परिणमन करना नहीं होता। किसमें होता है? तो नाम कर्म की प्रकृति में होता है। नाम कर्म की टोटल हम यहाँ पे उदय योगी 122 प्रकृति में से इनके 4, क्योंकि विपाक का मतलब ही फल देना, उदय होना, तो उदय योगी की ही हम बात कर रहे हैं 122 में से नाम कर्म की कितनी होती है? 67 में से गति चतुर्दशक में पहले उठाते हैं हम, तो गति नाम कर्म में कोई पुद्गल का परिणमन नहीं होता, ग्रहण परिणमन। उसके बाद जाति नाम कर्म में नहीं होता। फिर आया शरीर अंगोपांग। फिर बंधन सहनन को हम उदय योगी में मतलब ग्रहण करते नहीं, उदय योगी 122 में, उसको स्किप करके रखा है अभी। फिर आता है सहनन 6, संस्थान 6, वर्ण चौक मतलब वर्ण चतुष्क, जो वर्ण गंध रस स्पर्श है वो, ये सबका परिणमन होता है। ठीक है। अब उसके बाद पराघात अष्टक में पराघात के रूप में परिणमन है, आतप के रूप में उद्योत, गुरु लघु, निर्माण और उपघात। यहाँ पे हमने कौन सी 2 छोड़ी? उच्छ्वास और तीर्थंकर। तो अच्छा, गति चतुर्दशक में वो छूट गई ना हमारी, विहायो गति और आनुपूर्वी। तो विहायो गति जो है उसको हमने बाद में देखेंगे। जीव विपाकिनी है वो हमने देख लिया, अभी डाउट क्लियर हुआ था। और जो आनुपूर्वी है वो भी अभी हमने डाउट क्लियर करा, क्षेत्र विपाकिनी है। ठीक है। उसके बाद पराघात अष्टक में हो गई कंप्लीट। फिर त्रस दशक में सबसे पहले आता है त्रस नामकरण। उसके साथ साथ में हम स्थावर दशक का भी लेके चलेंगे। त्रस और स्थावर डायरेक्ट जीव पे अपना फल प्रकट करती है, त्रस रूप में होगा या फिर स्थावर रूप में, उसमें शक्ति होगी, हलन चलन अपने स्वेच्छा से वो हलन चलन गति कर सकता है या नहीं, वो डिसाइड करता है त्रस और स्थावर। डायरेक्ट जीव में डायरेक्ट जीव में उसका फल होता है। त्रस के बाद आता है ये सूक्ष्म और बादर और सूक्ष्म। तो बादर नाम कर्म जीव पे डायरेक्ट अपना एक जो इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है, जिसपे बादर सूक्ष्म का वो होता है कि नहीं, दिखाई देते हैं ना, असर होता है कि नहीं उनके ऊपर, वो उनको मारा जा सकता है कि नहीं, काटा जा सकता है कि नहीं, ये सब बादर की कैटेगरी और सूक्ष्म की कैटेगरी में होता है। तो ये भी डायरेक्ट जीव पे ही अपना फल दे रहे हैं, यहाँ पे भी कोई पुद्गलों का परिणमन नहीं है। इसी प्रकार त्रस हो गया, बादर हो गया। उसके बाद आता है तो जीव में पर्याप्तियां पूरी करने की, स्वयोग्य पर्याप्ति पूरी करने की क्षमता है या नहीं है, ये डिसाइड करता है, डायरेक्ट जीव पे अपना फल दे रहा है। त्रस बादर पर्याप्त, तो प्रत्येक कार्य आती है। तो प्रत्येक नाम कर्म क्या कहलाता है? प्रत्येक नाम कर्म मतलब ऐसा जिस कर्म के वजह से जीव एक ही टाइप के शरीर मतलब एक ही जीव शरीर के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, जिनको और कोई नहीं ग्रहण करता। और साधारण में एक ही शरीर के पुद्गलों को अनंत जीव ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे पुद्गलों का ग्रहण करना परिणमन है, तो इस प्रत्येक और साधारण को हमने पुद्गल विपाकिनी में ले लिया। उसके बाद आता है स्थिर अस्थिर। जीव की स्थिर और अस्थिर रूप में परिणमन होता है। जीव के शरीर की जो भी चीजें हैं वहां पे शरीर का परिणमन हो रहा है, शरीर के पुद्गलों का परिणमन हो रहा है, कि वो जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं दांत और जीभ का, स्थिर है या अस्थिर है। फिर ये हो गया पुद्गल विपाकिनी में ले लिया। उसके बाद आता है शुभ या अशुभ। जीव के जो भी शारीरिक रचना होती है उसमें हम देखते हैं कि जीव का जैसे कि फेस है, फेस तो सबका सेम होगा, सबके फेस पे नाक होगी, आंख होगी, कान होंगे, बाल होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसके हर जीव की ब्यूटी अलग अलग होती है। वो हम बोल सकते हैं कि शुभ और अशुभ के रूप में है उसके पुद्गलों का परिणमन। तो ये हो गया शुभ हो गया। फिर सुभग दुर्भग पे आए। सुभग दुर्भग जीव सौभाग्य से युक्त होगा या दुर्भाग्य से, ये जीव विपाकिनी है, डायरेक्ट जीव पे अपना फल दे रहा है, पुद्गलों का परिणमन नहीं है। सुभग दुर्भग। फिर सुस्वर दुस्वर है ना नेक्स्ट। सुस्वर दुस्वर में हम आते हैं। तो सुस्वर दुस्वर हमने अभी देख ही लिया कि वहां पे भाषा के पुद्गलों का परिणमन होता है, शरीर के पुद्गलों का नहीं होता, इसलिए उसको पुद्गल विपाकिनी में नहीं रखेंगे। फिर आता है यश नहीं आदे अनादे। तो जीव ग्रहण करने योग्य है या नहीं है वो हमने देखा, तो ये यहाँ पे भी पुद्गलों का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आता है यश कीर्ति अयश कीर्ति। जीव यश कीर्ति से युक्त होगा या नहीं होगा, या फिर जीव अयश कीर्ति को प्राप्त होगा, वो डायरेक्ट जीव पे अपना फल विपाक देती है। उसको भी हमने किस में डाल दिया था? जीव विपाकिनी में। ये हो गया हमारा नाम कर्म का।
उसके बाद ठीक है, ये पुद्गल विपाकिनी एक एक हमने देखा था। अब उसके बाद हम इसी जो पुद्गल विपाकिनी है उसमें एक चार्ट और देखा था कि ये तो हम बता रहे हैं कि शरीर का ग्रहण और परिणमन है, शरीर के वर्गना के पुद्गल का, तो कौन से शरीर के वर्गना में से लेते हैं, तो वो हमको एक एक प्रकृति का हम अलग अलग देखते हैं। शरीर 5 में से औदारिक शरीर में कौन कौन सी प्रकृतियों के बारे में बात करी गई थी, हम शॉर्ट वाला टेबल खोल लेते हैं इसका। ठीक है, औदारिक जिसमें औदारिक शरीर में मतलब ओनली औदारिक वर्गना के जो पुद्गलों का रिलेशन होता है, औदारिक शरीर के पुद्गलों का ग्रहण परिणमन होता है, वो कौन कौन सी प्रकृति है, औदारिक शरीर अंगोपांग, सहनन 6 ही संसहनन में औदारिक के वर्गना के सहनन के रूप में परिणमन होता है। फिर उसके बाद आता है संस्थान का नंबर। चलो एक बार हम ऐसे देखते हैं, शरीर 5 में देखते हैं, फिर उसी टाइप से हमको ज्यादा सही लगेगा। शरीर 5 है, तो शरीर 5 में से हर शरीर का अपना पुद्गलों का ग्रहण और परिणमन होता है। औदारिक शरीर है तो औदारिक शरीर के पुद्गलों का ग्रहण करेगा। वैक्री शरीर नाम कर्म का उदय है तो वो वैक्री शरीर के पुद्गलों का ग्रहण करेगा। आहारक शरीर है, तेजस शरीर है, कार्मण शरीर है, वहां पे आहारक तेजस कार्मण शरीर के पुद्गलों का ग्रहण और परिणमन होता है। फिर आते हैं अंगोपांग। औदारिक अंगोपांग में औदारिक शरीर, वैक्री अंगोपांग में वैक्री शरीर, आहारक अंगोपांग में आहारिक शरीर के पुद्गल। फिर उसके बाद फिर तेजस कार्मण का अंगोपांग होता ही नहीं है। अंगोपांग 3 हो गए। उसके बाद आता है शरीर अंगोपांग, शरीर 5, अंगोपांग 3। उसके बाद सहनन 6, सहनन 6 ही सहनन किसके ओनली किस में होता है, ओनली औदारिक शरीरी जीवों के पास सहनन होते हैं, तो वहां पे वैक्री आहारक वगैरह का परिणमन नहीं होता, तो सिर्फ औदारिक शरीर में 6 सहनन का परिणमन माना था। फिर मध्यम संस्थान, फिर उसके बाद हम आते हैं संस्थान में। समचतुरस्र संस्थान, समचतुरस्र संस्थान का उदय किस किस में होता है, वैक्रिय वैक्रिय हाँ मतलब कौन कौन जीवों में होता है, कौन कौन से, देवता में मनुष्य, तिर्यंच देवता और मनुष्य, मनुष्य, तिर्यंच और तिर्यंच देवता। और देवता। देवता। समचतुरस्र संस्थान में देवता भी इंक्लूड हो गए। मनुष्य तिर्यंश में है मतलब तिर्यंश में है मतलब औदारिक है, मनुष्य और तिर्यंश में। मनुष्य में है मतलब आहारक शरीरी जीव भी जो होता है वो भी मनुष्य गति वाला होता है, और आहारक शरीरी जीव के समचतुरस्र संस्थान होता है। ठीक है, तो ये आहारक शरीर का भी परिणमन होगा। और फिर अगर देवता है तो उसके वैक्री शरीर के पुद्गलों का परिणमन होगा। ठीक है, 3 में से 1 एट अ टाइम होते हैं, ये ध्यान में रखना, तीनों का एक साथ परिणमन नहीं हो सकता। अगर जीव वैक्री के पुद्गलों को ग्रहण करके परिणमन कर रहा है समचतुरस्र संस्थान के रूप में, तो वो वैक्री शरीरी जीव है, इसीलिए वो वैक्री शरीर के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है। फिर वहां पे औदारिक और आहारक का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया सहनन 6 संस्थान। हाँ चलो, संस्थान के बाद हम उसके बाद लास्ट आता है एक हुंड संस्थान। हुंड संस्थान में भी हम देखते हैं कि हुंड संस्थान किस किस जीवों के पास होता है, नारकी में, तिर्यंच तिर्यंच और मनुष्य मनुष्य, में। नरक दोनों में गति, होता है। तिर्यंच और मनुष्य। तो मनुष्य। तिर्यंच और मनुष्य में है मतलब औदारिक शरीर, और और वैक्री शरीर। वैक्री शरीर होगा नरक गति के जीवों की अपेक्षा। तो हुंड संस्थान में औदारिक या वैक्री दोनों में से एक समय पे एक ही शरीर है। नेक्स्ट, मध्यम 4 संस्थान बचे। तो मध्यम 4 संस्थान ना तो नरक के जीवों के पास होते हैं, ना देवता के पास होते हैं। तो बीच के जो मनुष्य और तिर्यंच बचे वो मध्यम 4 संस्थानों से युक्त हो सकते हैं, उनके पास ओनली कौन सा होता है, औदारिक शरीर होता है, तो वो अपने औदारिक शरीर के पुद्गलों का परिणमन करेंगे। मध्यम संस्थान 4 हो गए औदारिक शरीर में। फिर आता है वर्ण चतुष्क, है ना, चनन हो गए संस्थान, वर्ण चतुष्क। वर्ण चतुष्क में यहाँ पे हम 5 शरीर लेते हैं, क्योंकि जो वर्ण चतुष्क है ना, ये एक बार हमने ये भी देखा था कि जो जनरल वाली ये है अपनी प्रकृतियां हैं, वो जनरल वाली प्रकृतियां जनरली तेजस शरीर और कार्मण शरीर में भी परिणमन उनका होता है वर्ण चतुष्क में। और चलो आगे देखेंगे उसमें और कौन कौन सी प्रकृति हैं जिनका वर्ण चतुष्क है। उसके बाद पराघात अष्टक में से हम सबसे पहले पराघात नाम कर्म का लेते हैं। तो पराघात नाम कर्म में ओनली औदारिक जो नहीं सॉरी ये जो पराघात नाम कर्म होता है ये वैक्री ये देवता को भी होता है और नरक के जीवों को भी होता है। तो पराघात नाम कर्म वैक्री और औदारिक दोनों में हो सकता है। प्लस आहारक शरीरी जीवों को भी पुण्य प्रकृति ही होती है आहारक शरीर भी, तो वहां पे भी से समचतुरस्र संस्थान मिला है, वैसे ही उनको पराघात की शक्ति भी मिलती है। ठीक है, उसके बाद पराघात के बाद उच्छ्वास को तो हमको देखना ही नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है, आतप। आतप नाम कर्म हमने देखा। आतप नाम कर्म में
ये जो आतप नामकरण होता है ओनली तिर्यंश के होता है, तिर्यंश जीवों में इसका आतप नामकरण का उदय होता है। तो उसमें सिर्फ कौन सा होगा? औदारिक होगा, औदारिक शरीर के पुद्गलों को परिणमन करेगा। फिर नेक्स्ट आता है आतप उद्योत। उद्योत नाम कर्म में आहारक शरीरी और देवता के शरीर में भी उद्योत का उदय होता है। उनका शरीर भी ऐसे मतलब ऐसे वो भी ऐसे पुद्गलों को ग्रहण करते हैं जो ठंडा प्रकाश देता है। ठीक है, तो वो उद्योत नाम कर्म किस में आ जाएगा? औदारिक, पैतृक, आहारक, तीनों में से एक शरीर, एक समय पे एक शरीर। फिर आता है आतप उद्योत। फिर आया दीदी एक मिनट, दीदी उद्योत किन किन जीवों को होता है? तिर्यंश, देव? मनुष्य के तो हो ही सकता है, जैसे तीर्थंकर वगैरह होते हैं जिसके मतलब मनुष्य के रहता है। फिर तिर्यंश के उद्योत नामकरण जैसे जुगनू में हम देखते हैं, जुगनू का शरीर प्रकाश देने वाला होता है पर वो ठंडा प्रकाश होता है। अगर वो उष्ण प्रकाश है तो वो आतप का उदय के कारण है। और उष्ण प्रकाश वाले कोई भी पंचेंद्रीय या विकलेंद्रीय जीव नहीं होते, वो सिर्फ एकेंद्रीय जीवों में ही होता है। जैसे कि जो सूर्य विमान में पृथ्वी काय के जीव होते हैं, वो उष्ण प्रकाश, धूप अपने को उष्ण लगती है कि नहीं, वो उष्ण प्रकाश देते हैं। तो दीदी, उद्योत आतप किस नामकरण किस में होता है? क्या? आतप किन किन में होता है? आतप नामकर्म जनरली एकेंद्रीय ही बोला जाता है कि सिर्फ एकेंद्रीय जीवों में ही होता है। और एकेंद्रीय में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल दिया जाता है सूर्य विमान में रहे हुए पृथ्वी का जीव, बादल पृथ्वी का। पृथ्वी का जीव जो होते हैं सूर्य विमान में, बादर को ही आतप नामकर्म का उदय होता है। तो शरीर की अपेक्षा सिर्फ औदारिक? सिर्फ औदारिक ही होगा क्योंकि सिर्फ एकेंद्रीय जीव है ना, एकेंद्रीय जीव में कोई वैक्री नहीं होता, आहारक शरीर का होता ही नहीं है। सही। ठीक है, फिर आता क्या? उद्योत हो गया। फिर अगुरु लघु और निर्माण। जो अगुरु लघु और निर्माण नाम कर्म है वो दोनों प्रकृतियां एकदम जनरल वाली प्रकृतियां। वो अगुरु लघु और निर्माण जो प्रकृति है उनमें ये इसका अपना तेजस शरीर और कार्बन शरीर का भी परिणमन होता है। तो अगुरु लघु और निर्माण को हमने तीन में से एक प्लस तेजस प्लस कार्बन रखा था। ठीक है, 3 शरीर एट अ टाइम, एक समय पे 3 शरीर। और ऐसे देखा जाए तो 5 शरीर के पुद्गलों का ग्रहण और परिणमन हो सकता है। फिर आता है अगुरु लघु निर्माण। इसके बाद तीर्थंकर तो हमने वहां से हटा ही दिया। अगुरु लघु निर्माण बस होगा। ठीक है, अब त्रस दशक स्थावर दशक में हमने देखा था प्रत्येक साधारण। तो पहले हम प्रत्येक को उठाते हैं। प्रत्येक किसके होता है? कौन कौन से जीवों को होता है? चारों गति के जीव प्रत्येक नामकर्म से युक्त होते हैं, उनका उदय होता है प्रत्येक नामकर्म का, क्योंकि एक शरीर में एक ही जीव होता है। तो प्रत्येक नामकर्म में तीनों शरीर हो सकते हैं, औदारिक शरीरी जीव के भी, वैक्री शरीरी जीव के भी और आहारक शरीर जीव के भी। फिर आता है प्रत्येक के बाद साधारण। तो साधारण किसके होता है? औदारिक शरीर, देवता और वनस्पति नरक काय। के जीवों में होता है क्या? नहीं वनस्पति काय, औदारिक शरीर। नहीं, केंद्रीय जीवों को होता है साधारण। भी किस में होता है? वनस्पति का है। वनस्पति काय में होता है। तो वनस्पति काय में साधारण जो साधारण नामकर्म का उदय वनस्पति काय में होता है। वनस्पति काय में ओनली औदारिक शरीर होता है, तो औदारिक शरीर के पुद्गलों का परिणमन होगा। हो गया, साधारण हो गया। फिर जो स्थिर, अस्थिर और शुभ अशुभ है वहां पे 5 टाइप का होता है, 5 शरीर का परिणमन होता है। और 1 एट अ टाइम मतलब 3 एट अ टाइम होता है। यहाँ पे एक समय पे 3 ही शरीर हो सकते हैं मैक्सिमम। 3 आहार में से 3 रहते हैं, औदारिक वैक्री आहारक में से, प्लस तेजस प्लस कार्बन। क्लियर हुआ? भव विपाकिनी जो उसी भव में अपना फल प्रदान करे। और दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि ये जब तक उदय है तब तक जीव दूसरी जगह पे नहीं जा सकता, तब तक वो वहीं पे रुका रहता है, उसको छुटकारा नहीं पा सकता। तो छुटकारा नहीं पाने वाली कौन सी प्रकृतियां देखी थी? आयुष्य कर्म की 4 प्रकृति, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु। ठीक है, उसके बाद फिर क्षेत्र विपाकिनी। क्षेत्र विपाकिनी नरक अनुपूर्वी, तिर्यंच अनुपूर्वी, मनुष्य अनुपूर्वी और देवानुपूर्वी। ये हमने क्यों लिया था इनको? इसलिए लिया था क्योंकि वो विग्रह गति में ही अपना फल प्रदान करती है। विग्रह गति में भी किस समय पे? जब सिर्फ कार्बन शरीर का योग होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जीव विपाकिनी। जीव विपाकी जो दीदी, डायरेक्ट विग्रह जीव गति पे के ही बारे अपना में एक फल। प्रश्न था। हाँ पूछिए। जैसे विग्रह गति में अपन पहले समय में तो ऋजु गति मानते हैं, दूसरे समय में जो पहुंचा वो विग्रह गति, और तीसरे समय में जाकर अगर जीव उत्पन्न होता है तो वो तीसरा समय भी विग्रह गति होता है।
अभी आप थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन विग्रह गति का अर्थ ये किस समय पे क्या हो रहा है ये हम बोलेंगे नहीं। विग्रह रेट है, बस ये डिसाइड हो, मतलब ये डिफाइन करता है विग्रह गति है या ऋजु गति है। गति मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट समय पर ऐसा होगा, सेकंड समय पर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। विग्रह गति है, विग्रह गति है मतलब जीव की विग्रह गति, मतलब वो टर्न्स ले रहा है, बस इतना अंडरस्टूड होता है। और जीव की ऋजु गति है मतलब वो बिना टर्न्स है। ठीक है, ओके है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड किस समय पे क्या होगा ये नहीं देखते, वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड समय पे आप जो बोल रहे हो वो देखा जाता है कि वो कौन सा है, क्या वो आहारक है या फिर अनाहारक है, क्या वो मतलब कितने समय तक आहारक रह सकता है, किस समय पे जाके वो आहार ग्रहण करता है, वो वाले पॉइंट्स हो जाते हैं फर्स्ट समय सेकंड समय वाले। और जो विग्रह गति होती है वो इसलिए बोली जाती है कि उसकी विग्रह गति है या ऋजु गति है, बस यही बताना होता है। ऋजु गति है मतलब वो एक यहाँ से इस स्थान से दूसरे स्थान पे डायरेक्ट उत्पन्न हो रहा है, और अगर विग्रह गति है तो उसको टर्न लेने पड़ेंगे, बस दीदी इतना इसमें ये भी मैटर करेगा ना कि अगर वो आहार ले रहा है तो तुरंत ही आहारक शरीर का निर्माण करता है, तो वहाँ कार्बन के अलावा आहारक शरीर भी हो जाएगा फिर। आहारक शरीर का तुरंत निर्माण कैसे कर पाएगा? आहारक शरीर का निर्माण कौन करता है? 14 पूर्वधारी मुनिराज। सॉरी, औदारिक शरीर का, और जैसे दारिक आहार शरीर लेते हैं, तो वो आहार बीच में लेते ही शरीर का। विग्रह रही ही ना, उस समय ओनली कार्बन शरीर का योग कहलाया ही नहीं ना, इसलिए तो ऋजु गति की बात ही नहीं करी है। सिर्फ विग्रह गति में ही चांसेस है कार्बन, ओनली कार्बन शरीर का योग रहने के। नहीं, पर तीसरे समय में जब वो उत्पन्न हो रहा है तब वहां जाके आहार लेता है वो, तो फिर आप वो मतलब शरीर का निर्माण करता है ना। हाँ, तो वहां तो औदारिक शरीर या जो भी औदारिक व्यक्ति जो भी, वो शरीर आ जाएंगे ना साथ में, कार्बन के साथ में। तो उस समय अनुपूर्वी को नहीं बोलेंगे ना, उस समय क्षेत्र विपाकिनी नहीं बोलेंगे। हाँ, मेरा पूछने का मीन ये था कि जब वो तीसरे समय में उत्पन्न हो रहा है, तीसरे समय में अगर आहार ग्रहण कर रहा है वो। तो आहारक अनाहारक का पॉइंट होता है, वही बात हो गई ना, वो अनाहारक नहीं है, अब उसने आहार ग्रहण कर लिया तो वो आहारक कहला जाएगा। तो सिर्फ विग्रह गति जो दूसरे समय वाली है वही रहेगी ना। विग्रह गति आप समय से काउंट मत करो, कंफ्यूज मत हो, विग्रह गति को समय से मत बोलो कि दूसरे समय में विग्रह गति है, पहले समय में ऋजु गति है। वो सिर्फ गति मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो या आप पैदल जा रहे हो या आप डायरेक्ट पूर्व में जा रहे हो या उत्तर में जा रहे हो, वो वाली बात होती है। अब आप किस समय पे कितने बजे के कितने मिनट पे किस जगह पे हो ये नहीं बात कर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप एक बार मुझे पर्सनल कांटेक्ट करिए, इससे रिलेटेड अगर करना है। अभी क्लास का टाइम हो रहा है तो हम क्लास को यहीं एंड करते हैं, है ना। ये एक मिनट बताइए ना मैडम, एक शरीर में एक जीव प्रत्येक शरीर कहलाता है ना। हाँ, हाँ, तो ये पुद्गल का कैसे पता है एक जीव एक पुद्गल को ग्रहण करता है वो? पुद्गलों का ग्रहण करके ही तो उस रूप में परिणमन हुआ है ना उनका। जीव अच्छा। एक जीव एक ही शरीर के पुद्गलों को, मतलब वो जिसके पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है उसको कोई और नहीं करेगा, पर साधारण में जिस पुद्गल को एक जीव ग्रहण करता है उसको अनंत दूसरे जीव भी ग्रहण कर रहे होते हैं, अच्छा। इसीलिए वहां पे पुद्गल का परिणमन की बात आती है, ग्रहण करने और परिणमन की। ठीक है। ठीक। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रयी बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। सादर जय जिनेन्द्र। जिनके भी डाउट है ना, एक बार आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, तो जैसा भी होगा एक्सपर्ट से पूछ के हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, थैंक यू दी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।